में मांग पत्र है जो ये धर्मपाल गोंदर जी को दिया जाएगा, जो मजदूरों की तमाम मांगें रहेंगी, जिसमें जो सरकार कह रही है और ये मनरेगा एक्ट कह रहा है, ये कानून कह रहा है कि हम देश क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग रखेंगे? हमारी ये मांग है कि 200 दिन का काम दिया जाए। तो मनरेगा के जो साथी हैं वो कई बार नहरों में, कई बार उसमें जोड़ों में बढ़ बढ़ कर इस ठंडे पानी में, जहाँ सांप और कई तरह के कीट जो इंसान को डसने से मतलब बीमारी भी फैल जाती है और कई बार तो जान चली जाती है, ऐसी जगह काम करते हैं। तो उनका जायज़ है ये भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको दिहाड़ी मिले, और साल में कम से कम ये तो 200 कह रहे हैं, 250 दिन तो दिहाड़ी मिलनी चाहिए उनको। कानून लागू कर दिया। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आज हम लोग नीलोखेड़ी एरिया के मजदूरों को लेकर आए हैं और हमारे नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर जी से मनरेगा मजदूरों को वो 100 दिन का काम की मांग करने आए हैं। में मांग पत्र है जो ये धर्मपाल गोंदर जी को दिया जाएगा, जो मजदूरों की तमाम मांगें रहेंगी, जिसमें जो सरकार कह रही है और ये मनरेगा एक्ट कह रहा है, ये कानून कह रहा है कि हम देश के मजदूरों को काम देंगे ताकि उनका पलायन रोका जाए। आज हम देख सकते हैं ना उनका पलायन रोका जा रहा है, ना मजदूरों की सूद ली जा रही है, ना मजदूरों को एक्ट के तहत वर्ष में 100 दिन का काम दिया जा रहा है। ये जरूर हो रहा है, जब से मोदी सरकार आई है मनरेगा के बजट को हर वर्ष घटाया जाता है। यहाँ तक इस तरह की पॉलिसी आ रही है कि मनरेगा मजदूर और तमाम मजदूरों के कानूनों को रद्द किया जा रहा है। दोस्तों आपको ये मांगे दिखाएंगे, ये जो मांग इनकी है मनरेगा मजदूर यूनियन, ये आप देख सकते हैं। ये मांग है नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर के नाम ज्ञापन लेकर के आए हैं। ये देखिए, ये इनकी मांगे हैं जो हम दिखा रहे हैं आपको लाइव। अधिकार और भी कोई पैसे मार लिया किसी कर्म तो क्या 100 दिन का जो रोजगार है, गारंटी है रोजगार की, वो नहीं दी जा रही है अभी इस समय मजदूरों को? जी बिल्कुल नहीं, ना के बराबर दी जा रही है। अगर हम पिछले वर्ष की बात करें 1031 परिवारों को ही 100 दिन का काम मिला है, जबकि हरियाणा की अगर हम बात करें यहाँ 15 लाख ऐसे मजदूर हैं जो जिनके पास अपना जॉब कार्ड है और वो अपना मनरेगा कानून के तहत अपने अपने सरपंच के साथ मिलकर या ब्लॉक में जाकर बीडीपीओ या एबीपीओ से मिलकर काम की मांग कर चुके हैं। ये कानून जबकि गारंटी देता है, लेकिन सरकार के जो वायदे हैं, सरकार एकदम नाकामयाब हो रही है। सरकार मजदूर विरोधी तानाशाही हो रही है, इसी कारण मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है। जो हम पीछे देख रहे हैं ये मजदूर ऐसे गांव के लोग हैं जिनको आज तक एक दिन का भी काम नहीं मिला। आप लोग अगर गांव में जाकर सर्वे करेंगे, मजदूरों से मिलेंगे, हर गांव में सैकड़ों मजदूर ऐसे मिलेंगे जिनके पास मनरेगा का जॉब कार्ड भी नहीं है। आप इनके हाथों में जॉब कार्ड देख सकते हैं, जो आप देखेंगे कि इनके पास जॉब कार्ड है, उनमें कोई हाजिरी नहीं लगाई गई। और इन मजदूरों का ये भी आरोप रहता है कि हर ब्लॉक में, हम पूरे हरियाणा में जब जाते हैं, ब्लॉक में एबीपीओ कुछ ऐसे मेटों से साठगांठ करके रखते हैं, उन्हीं को काम दिया जाता है, उन्हीं को ज़्यादा हाजिरी लगाने की परमिशन दी जाती है। और जो आप लोग और दूसरे लोग मनरेगा में भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार एबीपीओ, बीडीपीओ, यहाँ तक के जिला प्रशासन मजदूर और मेटों के साथ मिलकर ऐसे भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं जो उनके साथ मिलीभगत रखते हैं, और ये तानाशाही वो करते हैं, और जिसका असर लाखों मजदूरों के ऊपर पड़ता है जो ईमानदारी से। क्या आपका? सर मेरा नाम सुरेश टांक है और मैं मनरेगा मजदूर एकता मत से हूँ और मैं कैथल के पुंडरी से आया हूँ। दोस्तों मनरेगा मजदूर इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन की बातों को लेकर के आई है, कुछ महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, उनसे जानते हैं क्या क्यों प्रदर्शन जारी है आपका? जी ये प्रदर्शन इसलिए जारी किया जा रहा है क्योंकि मजदूरों के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। कम से कम 2020 से पहले की काम लगाओ, 2020 में लगा लो, उसके बाद मजदूरों को कोई काम नहीं दिया गया। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग रखेंगे? हमारी ये मांग है कि 200 दिन का काम दिया जाए। रही है कि जो अधिकारी होते हैं वो जो मजदूरों के ऊपर देख रेख के लिए छोड़े जाते हैं, वो भ्रष्टाचार करते हैं, वो पूरा पैसा उनको नहीं देते, ना ही पूरी दिहाड़ी जो है वो उनको देते हैं। आप देख सकते हैं
श्रम कानूनों में किए गए बदलाव के नारे लिखे जो ये तख्तियां लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं मजदूर के लोग, जो नरेगा में दिहाड़ी मजदूरी जो 100 दिन की गारंटी दी जाती है। काम देते हैं जब उनके पास ऑलरेडी से काम होता है, जब मजदूरों के पास ऑलरेडी से काम होता है, जैसे खेतों में सीजन किया जाता है तो खेतों में सीजन करते ही हैं, तो फिर उन दिनों में इनको बोला जाता है कि मनरेगा का काम आ गया। ऐसी स्थिति पैदा कर देते कि खुद ही मजदूर मना कर देते हैं काम करने से, ऊपर ये बहाना बना दिया जाता है कि मजदूर खुद मना कर। क्या नाम है आपका? मैं गांव माजरे से हूँ जी, कांता मेरा नाम है। देखो ये कहती है सरकार की बच्चे को स्कूल के भी पैसे मिलते हैं, स्कूल की वर्दी भी मिलती है, बैग भी मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। कल्ले कल्ले करने वाले फैमिली आईडी पे भी इनकम ज्यादा लिख देते हैं, वो घर का खर्चा तो देखते हैं क्या खर्चा है, खान पीने का भी खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा। सरकार वैसे तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कुछ करना तो चाहिए उसको कुछ, अब लेकिन कुछ नहीं मिलता जी। जब मजदूरी भी पूरी नहीं मिल पा रही आपको? नहीं जी, 250 रुपये मजदूरी है जी लेडीज की, कुछ नहीं मिलता जी। 250 तो ऐसा होता है जी वो भी नहीं आते, क्या पता हाजिरी की वजह से पता नहीं क्या, वो भी नहीं आते, वो भी नहीं आते कई बार। नाम क्या आपका? पूजा, माजरा रोडान से। माजरा रोडान। सब्जी का भी खर्चा नहीं चलता जी 250 रुपये में, तो घर का बच्चे तो कहाँ से पढ़ाएंगे बताइयो। तो मांग क्या रखेंगे आप? मांग तो जी कम 800 रुपये मजदूरी तो करनी चाहिए जी, क्यों उसमें बच्चों की भी पढ़ाई है, घर का खर्चा भी है जी। और 200 दिन का काम मिलना चाहिए और 800 रुपये दिहाड़ी। तो ये 200 दिन का काम और 800 रुपये दिहाड़ी की जो है मांग वो कर रहे हैं। और भी हमारे साथ हैं, क्या नाम है जी आपका और क्या कहना चाहेंगे? आज ये इतना प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं मनरेगा मजदूर यूनियन का राज्य प्रधान हूँ। ये नीलोखेड़ी ब्लॉक के गांव के लोग आए हैं और ये लगातार मजदूर काम मांग रहे हैं कि हमें मनरेगा के तहत काम दिया जाए। सरकार ने कानून बनाया कि 100 दिन का काम वो 1 साल में एक परिवार को मिलेगा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप कि 2-2 साल हो गए एक गांव के मजदूरों को काम नहीं दिया गया। में काम नहीं होगा तब वो चाहेंगी तो काम मांग सकती हैं, लेकिन मजदूरों को ना काम दिया जाता, ना ही उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। 2024 का जो इलेक्शन है, मजदूर इन सरकारों को अगर बना सकते हैं तो इनको बदल भी सकते हैं। हम विधायक धर्मपाल गोंदर के पीए भी हैं और ऑफिस को संभाल रही हैं ज्योति जी, हम उनको सौंप रहे हैं और उम्मीद करते हैं ज्योति जी, मनरेगा में अधिकतर महिलाएं काम करती हैं और ये महिलाएं देख रहे हैं ये अलग अलग गांव की हैं और अपनी मांगों को लेकर आई हैं और हालांकि सभी बातें इसमें लिखी हुई हैं। हाँ, मैम से जानना चाहेंगे मैम, इनकी जो मजदूरों की जो मांग है वो आप विधायक तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल जी। क्या नाम है मैम आपका? जी, ज्योति नाम है मेरा जी। ज्योति मैम बता रहे हैं कि उनकी जो मांग है मजदूरों की वो अधिकार पहुँचाएंगे, विधायक तक पहुँचाएंगे। और पता होगा कि हाँ आए थे ये लोग भी, सिर्फ 4 लोगों की फोटो ना हो ना। और इस समय आप देख रहे हैं जो विधायक धर्मपाल गोंदर जो नीलोखेड़ी से विधायक हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं ज्योति मैम, वो जो मांग पत्र है मजदूरों का वो लेते प्रदर्शन किया, आपको यहाँ पर ज्ञापन भी देके गए हैं, आप यहाँ नहीं थे, क्या कहेंगे उस बारे में? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपके चैनल के माध्यम से पूरे नीलोखेड़ी वासियों का और पूरे देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो भी हमें भी कर्मचारी रहा तो मनरेगा के जो साथी हैं वो कई बार नहरों में, कई बार उसमें जोड़ों में बढ़ कर इस ठंडे पानी में जहाँ सांप और कई तरह के कीट जो इंसान को डसने से मतलब बीमारी भी फैल जाती है और कई बार तो जान चली जाती है, ऐसी जगह काम करते हैं। तो उनका जायज़ है ये भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको दिहाड़ी मिले और साल में कम से कम ये तो 200 कह रहे हैं, 250 दिन तो दिहाड़ी मिलनी चाहिए उनको। तो काम तो उन्होंने नहीं करना, ऐसा काम करते हैं वो जो हर एक आदमी उस काम से टलना चाहता है, लेकिन मनरेगा की उनकी मजबूरी है घरों का काम चलाने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए। तो उनको तो जितनी भी ज़्यादा सरकार पे देवे या उनकी दिहाड़ी देवे। और कई बार जो कर्मचारी अधिकारी हैं
कई शिकायतें आती है हमारे पास जो बेचारी विधवा भी 18 काम मिले तो अच्छी। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, मेट्रो पे अपने चहेतों को लगा लेते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, भ्रष्टाचार के लिए क्या जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को देकर पता लग जाते हैं। मुख्यमंत्री जी इसके बिल्कुल खिलाफ है भ्रष्टाचार के, तो उनके संज्ञान में बात ले आवेंगे जो आज आई। और वैसे तो पहुँच गई होगी बात, तो जो भी अधिकारी कर्मचारी उनके दिहाड़ी 50 है और लगाव है 35-40, ये गलत बात है। ये इनके संज्ञान में ले आएंगे और जरूर निवारण कराएंगे। सर, उनका कहना ये था, जो प्रदर्शन में थे जितनी भी महिलाएं आई थी, कि वो अपने चहेतों को रख लेती हैं और उनकी दिहाड़ी जो है वो कम लगा देते हैं। कुछ तो पहले ही कम दिहाड़ी है और ऊपर से उनकी दिहाड़ियाँ काट करके लगाते हैं और अपने अपने जो फेवर के लोग हैं उनको वो रख लेते हैं। इसकी जांच करा देंगे। वैसे तो मेरे को ख्याल ऐसा है, अभी जो मेट बने हुए हैं वहाँ उनको सभी को काम मिलना चाहिए और मिल भी रहा। यदि कोई ऐसी बात है तो कोई ऐसा है तो हमें भी संज्ञान में लिया, भी कौन सा अधिकारी या कर्मचारी उनको दुखी कर रहे इस बात के लिए।